सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। है उदा हमें ज्ञान की, है उदा हमें ज्ञान की, मोती न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कहती हैं उद्धव तुम नहीं जानते, उद्धव बैठो तो उद्धव बैठ जाते। गोपियां कहती हैं उद्धव खड़े हो जाओ तो उद्धव खड़े हो जाते। उद्धव को ये होश नहीं रहा कि मेरे नीचे आसन है या मैं एक वस्त्र में हूं या दूसरा वस्त्र मुझे बदलना है, नहीं बदलना है। भगवान से कह के आए थे कि शाम को मैं आ जाऊंगा, पर पूरे 6 महीना उद्धव वृंदावन में रुके। 6 महीना। आज उन गोपियों से उद्धव प्रेम की परिभाषा लेकर के, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की पराकाष्ठा है तो गोपियां हैं, ग्वालवाल हैं, ब्रजंगनाएं हैं। प्रत्येक प्राणी गोपी है, प्रत्येक मानव गोपी बन सकता है, पर कब? जब इन इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो रस पिए। कथा में तो वृंदावन में ही गोपियां थी, पर हमारे वृंदावन छोड़ के आप बरेली में आप भी गोपी बन सकते हो, आप भी ग्वालवाल बन सकते हो। गोपी भाव कृष्ण के प्रति समर्पण हो। घर में काम भी कर रहे हैं ना, तो मन कहाँ है? बोले कृष्ण के पास है ना? तो कैसा लाला है? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिचुषा तासा हरि कथा पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव ने कहा अब मैं जाऊं, कोई संदेशा हो तो भेजो। गोपियों ने मना कर दिया, बोले मेरे पास आज भी है, मैं क्या संदेशा भेजूं? संदेशा उसे भेजा जाता है उद्धव जो दूर होता है, जो कभी मिलता नहीं, जो कभी कभी मिलता है, जिसका इंतजार होता है, उसी संदेशा भेजा जाता है। जो हर वक्त हमारे साथ में हो, जो 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहे, उसे क्या संदेशा भेजना? गोपियों ने मना कर दिया। हाँ उद्धव, नंद बाबा से जाकर के मिलो, हो सके नंद बाबा आपको कोई संदेशा दें। नंद बाबा के पास गए उद्धव, कहा बाबा अब मैं जा रहा हूँ मथुरा, आपके पास अगर कोई संदेशा हो तो बताओ। मना करते हैं, ना मेरे पास कोई संदेशा नहीं। पर धन्य है माँ यशोदा ने के उद्धव जरा ठहरो, रुको। बूढ़ी मैया हाथ में डंडा मारा, चला भी नहीं जावे। आज ऐसी यशोदा मैया अंदर गई और एक पोटली माखन की और एक पोटली मिश्री की बना करके ले आए। उद्धव ये मेरे लाला को ले जाके दे दी। और अगर पूछे
तो एक संदेशा जरूर बता दियो। बोले क्या? बोले लाला अगर पूछे तो कह देना कि कभी दास की आवश्यकता पड़ जाए तो अपने बाबा को बुला ले, और दासी की आवश्यकता पड़ जाए तो वो हमें बुलाए। यही संदेशा है। आंखें भर आई उद्धव की, जो कितने बड़े परम ज्ञानी उद्धव थे। आज भावभीनी विदाई उद्धव को दी। वृंदावन से उद्धव मथुरा में जब आए, भगवान कृष्ण के सामने कहा, कृष्ण तुम बहुत कठोर हो, बहुत कठोर। क्यों उद्धव, क्या बात है? बस ये मैया ने माखन मिश्री भेजी है। क्या मैया ने कुछ कहा? बोले कृष्ण मत पूछो, मैं बता नहीं पाऊंगा। भगवान ने बहुत पूछा तो उद्धव ने कहा, कृष्ण मैया ने कहा कभी दास की आवश्यकता पड़ जावे तो वो अपने बाबा को बुला ले, और दासी की आवश्यकता पड़ जावे तो वो हमें बुला ले। यही संदेश है। अब तो वो मथुरा में जाते हैं। आज भगवान की आंखें भर आई। वो माखन, वो मिश्री, जो माखन था ना, वो वात्सल्य भाव था। एक माँ का संतान के प्रति क्या भाव होता है वो पुत्र नहीं जान सकता, केवल एक माँ का भाव जानता है। केवल एक वो माँ जानती है, पुत्र नहीं जानता। दुर्गा सप्तशती में आया, कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक माँ का संतान के प्रति, एक पुत्र के प्रति क्या भाव होता है, और अगर वो संतान माँ को बड़े होकर के कष्ट देवे तो माँ को कितनी पीड़ा होती है। इस भागवत का सूत्र क्या है? जहाँ जहाँ हम जब हम कथा करते हैं तो एक सूत्र अपनाते हैं। अभी पिछले जो कथा की उसमें था कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उससे पहले जो कथा शुरू की थी उसमें सूत्र था श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान की शरण। पर इस भागवत का क्या सूत्र था? याद हो शायद आपको, पहले दिन मैंने सूत्र उठाया था, पर वो सूत्र आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। क्योंकि भागवत को साथ साथ एक सूत्र लेकर के हम चलते हैं, और उसी सूत्र को नाम लेकर के फिर कथा को विश्राम करते हैं। कथा तो सुनी, कथा रोज सुन रहे हो, खूब भागवते सुन रहे हो, और भागवत के साथ साथ जो पहले दिन जो जिस सूत्र को उठाया था वो शायद याद हो आपको या भूल गए हो, पर मुझे तो याद है, मैंने उठाया है। और उसी सूत्र को अपना करके आपको बता करके तब कथा को विश्राम होगा। जीवन कितना है? बहुत थोड़ा है, किसी को नहीं पता। पर उस जीवन को हम कैसे जीवन जिए? जो भगवान ने जितना जीवन दिया है, इतने दिन तक जब तक हम जीवित रहें तब तक उसको हम कैसे जीवन जिए, और जीवन जीने की कला क्या है, किस रूप में जिए। कथा तो समझो हो चुकी भागवत जी की, अब ठाकुर जी का विवाह की तरफ जा रहे हैं, बस हो गया काम, शादी हो गई, सब काम हो गए। कल तो क्या बचेगा? केवल भागवत का मूल तत्व बचेगा, कि भागवत का रहस्य क्या है, भागवत किसे कहते हैं,
भागवत में 4 ही शब्द क्यों हैं? कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? धुंधकारी की सुनी, कृष्ण जन्म की सुनी, प्रहलाद जी की सुनी, ध्रुव जी की सुनी, पर कितनी सुनी होंगी आपने? हजारों कथाएं सुन ली होंगी, पर ये सब चीजें, ये इन सारी चीजों को इकट्ठा करके इसका जो मूल तत्व है, इसका जो रहस्य है, तो वो है क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्त किसे कहते हैं? कौन है? हम भक्त हैं, आप भक्त हैं, आप भक्त हैं? कौन है भक्त? हम भगवान का भजन करते हैं, हम भक्त हैं? नहीं साहब। भगवान की भक्ति की पहचान क्या है? भगवान के भक्ति की पहचान है उसकी सरलता, उसकी सौम्यता, उसकी निर्मलता। ये सब कब आती है? जो वास्तविक भक्ति करता है, नाम संकीर्तनम है, भगवान के नाम का जो संकीर्तन करता है, भगवान के नाम का जो गुणगान करता है? आप मंदिर में ही आके थोड़े, या आप घर में भी भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हो, प्रेम से संकीर्तन। भगवान सुर, लय, ताल इसके भूखे नहीं है, भगवान केवल नाम के भूखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उद्धव जी गोपियों से क्या लेकर के आए? भक्ति। उद्धव जी गोपियों से क्या लेकर के आए? प्रेम। उद्धव जी उन गोपियों से क्या लेकर के आए? वैराग्य। जब हमारे अंदर भक्ति, प्रेम, वैराग्य, ज्ञान सब चीजें एकत्र हो जाएं, समभाव में हो जाएं, तो ठाकुर जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी स्वतः आपके परम सखा बन जाएंगे। कहेंगे बताओ जी हमें क्या काम है, आप क्या कहना चाहते हो, बताइए। आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर वस्तु शरीर में प्रवेश करे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब तक अक्रूर जी पधारे गए। भगवान सुखदेव जी वर्ण करते हैं, जब अक्रूर जी पधारे तो भगवान ने कहा अक्रूर जी तुम जाओ, हस्तिनापुर चले जाओ, थोड़ा दुर्योधन को समझाने की कोशिश करना। अक्रूर जी दुर्योधन के पास गए, समझाने की कोशिश की, पर बड़ों का अपमान किया। कभी भी बड़ों का अपमान मत करना, वो बड़े फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। हमारे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनका कर्तव्य है बोलने का, बोलने दो। किसी किसी की आदत होती है ना बुढ़ापे में, बात की बात निकालो, खूब निकालो। उनका मार्ग उनकी जगह है, पर हमारा ये काम नहीं है हम उनका अपमान करें, हम उनसे उस स्वर में बोलें। आज अक्रूर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, खबरदार मेरे सामने कम बोला करो। डांट, बहुत जोर से डांटा, और ऐसा डांटा आंखों में अश्रु आ गए। और रोते रोते अक्रूर जी हस्तिनापुर से फिर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तो अब सत्संग हुआ उद्धव का, अक्रूर जी का और भगवान श्री कृष्ण का। सत्संग किसे कहते हैं?
जो भगवान के नाम की चर्चाएं हों, वही सत्संग है। आप घर में भी सत्संग कर सकते हो, आप गाड़ी में चल रहे हो, 2-4 लोग बैठे हैं, भगवान की चर्चाएं जब करें तो वो भी आपका सत्संग है, हैं? आप मंदिर में बैठ करके सत्संग करते हो, पर उस सत्संग से, उस सत्संग के सरब ओर से धुल धुल करके आप कुछ ना कुछ सीखते हो। हाँ जी, हम सीखते हैं। क्या सीखा? बोले हमने ये सीखा कि कम बोलो। दूसरा बिगड़ा हुआ है, उस पर मत ध्यान दो। पर अगर हम उसी की तरह हो जाते हैं तो उसमें और हमें कोई कमी नहीं है। बोले महाराज तो हम क्या करें? तो संत कहते हैं सत्संग से हमको क्या प्राप्त होता है? बोले दूसरा बिगड़ा हुआ है, और हम भी अगर उसकी तरह बिगड़ते हैं तो सत्संग का कोई लाभ नहीं हुआ, पर जो दूसरा बिगड़ा है हम उस स्वभाव को अपने बदल देवें। और जहां हमने अपने स्वभाव को बदला नहीं, वही सत्संग का लाभ है। बोले साहब हमने थोड़ा अपना कम कर दिया, बोलना कम कर दिया, अपने स्वभाव को बदल लिए। दूसरे का तो नहीं बदल सकते, पर हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। सत्संग की महाराज बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग की बड़ी, आप यहाँ आकर के हमारे आनंद आश्रम का एक नियम है, वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, वर्षों से, अभी से नहीं, कभी यहाँ का सत्संग बंद नहीं हुआ। और यहाँ की सत्संग की गद्दी की इतनी बड़ी महिमा है, जो आज आपके सामने भागवत की कथा करने का मौका मिला। ये आनंद आश्रम की सत्संग की गद्दी की महिमा है। वृंदावन के आपने सब जानते हैं, जो पूरे विश्व में फेमस हैं, परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, वो भी इसी आनंद आश्रम की गद्दी से भागवत की कथा प्रारंभ की थी, पहली भागवत की कथा। यहाँ का कण कण सत्संग है महाराज। ये जो दीवालें गूंज रही है ना, ये सत्संग के नाम की धुनी गूंज रही है, नाम संकीर्तन की धुनी गूंज रही है। हमारे इस आनंद आश्रम में परम संत पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने कितनी मेहनत की थी। जो हमारे आनंद आश्रम के भूतपूर्व मंत्री जी, जो आज हम हमारे सबके बीच में नहीं हैं, हमारे पिता तुल्य थे, श्री सुभाष अग्रवाल जी, पंकज भैया के पिताजी, वो बताया करते थे। मैंने तो दर्शन नहीं किया था महाराज जी का, आपने किया था। वो बताया करते थे, जब मैं कभी कभी वार्तालाप हुआ करती थी तो कहते, बेटे तुम्हें क्या पता है, हाँ? ये वो भूमि है महाराज। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी भजनानंद जी महाराज हैं, जो आपके सामने विग्रह हैं, देखिए दोनों जो मूर्ति लगी हुई हैं, विग्रह हैं, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन सुखदेवानंद जी महाराज और स्वामी भजनानंद जी महाराज, ये उन्होंने मेहनत कर करके रसोई के पास एक बोर्ड लगाए। हमारे समिति के लोगों ने, जिसने भी लगवाया, बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं। भाई साहब आपने लगवाया था, सर्वेश भाई साहब, वो लगा, मैंने कल देखा था, कितना सुंदर है।
जो हमारे यहाँ प्रार्थना हुआ करती है, हमारे संस्थान की परमान निकेतन की प्रार्थना है, जो प्रातःकाल 5 बजे हुआ करती थी, अब भी होती है सर? हैं? साउंड से? अच्छा, उसमें जो स्वामी एक रसानंद जी महाराज ने जो सूत्र नीचे लिखे हैं ना, पहला है संसार को स्वप्न बत जान, और दूसरा कौन सा है? अति हिम्मत रखो, तीसरा है अखंड प्रफुल्लित रहो, और चौथा है, चौथा कौन सा है?